अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेर लिशा और आप देख रहे हैं अर्न विद उमर शाह। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आने वाली वीडियोस अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने जा रही हैं, खास तौर पे लेक्चर नंबर 6 के आने वाले पार्ट्स। तो दोस्तों, आ गया हूँ अब मैं एक और नए पार्ट्स के साथ और इसके अंदर हम बहुत सी एक सबसे ज्यादा बेसिक पैटर्न्स और बहुत से ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में आज जानेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राइस चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्राइस चैनल्स कौन सा पैटर्न है, इसमें क्या होता है और इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 6 पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के हवाले से है, तो इस तमाम इसके पार्ट्स के अंदर हम लोग सिर्फ पैटर्न्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है पूरे क्रिप्टो मार्केट में। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी इसके पार्ट ना मिस करें। और फिर उसके बाद अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर, और आप यहाँ से क्लिक करके उस लिंक पर जा सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सारी वीडियोस को देखें, कोई एक वीडियो को भी ना मिस करें, क्योंकि सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। और अगर आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देखना चाहते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 है, उसकी भी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, अब यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए और ज्यादा डीपली ब्रेक डाउन करने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं अपने लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और से पैटर्न भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक सिंगल ही पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक पैटर्न बताया जो बहुत ज़्यादा कॉमन मार्केट में आप लोगों को नज़र आता है। तो इस वजह से आपने अगर इसमें कोई भी चीज़ मिस आउट कर दी, आपने कोई लेक्चर मिस आउट कर दिया मेरा अगर पूरी प्लेलिस्ट में से, तो फिर आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सारी बेसिक चीज़ें अपनी प्लेलिस्ट में मेंशन करी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्राइस चैनल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ट्रेड करती हैं, उनके बिटवीन ट्रेड करती हैं, और प्राइस मूवमेंट एक दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस में कंटेन रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो अब मैं ये आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पर अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करके रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आता है वो है डिसेंडिंग चैनल, फिर है साइडवेज चैनल और फिर है असेंडिंग चैनल। आप लोग इनके नाम से तो समझ ही गए होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 1 में ट्रेंड्स के बारे में बताया था कि कैसे हमारे पास 3 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये भी कुछ उन्हीं से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये एक पैटर्न होता है पूरा। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली डिसेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट एक दो पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रेड करती है, लेकिन एक डाउन ट्रेंड के अंदर, और फिर उसके बाद साइडवेज चैनल के अंदर मार्केट साइडवेज मूव करती है, लेकिन एक चैनल के अंदर, एक पैरेलल लाइंस के अंदर, पैरेलल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। और फिर असेंडिंग चैनल्स में भी मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करती है और फिर उन दोनों ही पैरेलल लाइंस में ये ट्रेड करती रहती है। अब इनमें आपने कुछ 3 बातों का सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कनेक्ट कैंडलस्टिक्स हाई एंड लोज। आप लोगों ने प्राइस एक्शन के हाईज और लोज को कनेक्ट करना है दोनों पैरेलल लाइन से। अच्छा, अब ये जो टूल है ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, इस वाले सेक्शन में, लाइंस के सेक्शन से हम नीचे आएंगे चैनल्स के सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर पैरेलल चैनल दिख रहा होगा। आप यहाँ से उस टूल को ले सकते हैं। तो फिर जो दूसरी बात ये है कि जो 2 टचेस है वो ट्रेंड लाइन को और ज़्यादा वैलिड बनाते हैं। अगर आपके प्राइस एक्शन में 2 टचेस होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका एक वैलिड और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन या फिर पैरेलल चैनल बन जाता है। और अगर 3 टचेस होते हैं तो ये ट्रेंड लाइन को और ज़्यादा एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को चार्ट्स पर भी समझाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक डिसेंडिंग चैनल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि कैसे मार्केट के यहाँ पर 3 टचेस हुए हैं और नीचे 2 टचेस हुए हैं। यहाँ पर एक टच हुआ
फिर एक यहाँ टच हुआ और एक यहाँ टच हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पे 3 कैंडल्स ने यहाँ पर अपनी विक्स टच हुई हुई है। तो कैसे यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन के हाईज और लोस को इस टूल से कनेक्ट करा है, मैं आप लोगों को फिर से ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। अब यहाँ से जाएंगे, इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ऐसे अपने माउस को नीचे ड्रैग करके सपोर्ट पर क्लिक करके बना देंगे। तो दोस्तों, अब जो ऊपर की ट्रेंड लाइन और नीचे की ट्रेंड लाइन होती है, इनमें फर्क ये है कि ये दोनों एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करती हैं, वाइल बीइंग एज अ डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड के अंदर। ये एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड के अंदर रहते हुए भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। अब मैं आप लोगों को साइड वेव्स भी बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक साइड वेव चैनल है। हालांकि यहाँ पर फेक आउट हुए लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं मिला, तो इस वजह से ये वापस अंदर आकर कंटेन हो गई। और अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँ और अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, आपको नजर आता है कि अच्छा खासा वॉल्यूम है, एक ब्रेकआउट हो सकता है, तो आप इसमें कुछ ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। इसकी जो हाइट होगी वही इक्वल्स टू आपका टारगेट होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इससे भी ज्यादा ऊपर तक हिट कराए। कभी कभार ऐसा होता है कि जो उसकी लेंथ होती है, जो हाइट होती है दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन में, वो कभी 2 टाइम उसका प्रॉफिट और उसका टारगेट आपको मिलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं इसको दोनों को एक एक दूसरे के ऊपर स्टैक करूँ तो आप देख सकते हैं इसके 2 टाइम यहाँ पर आपको टारगेट मिला। लेकिन मैं फिर रेकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ पहले ही टारगेट को रीच करें। अगर आप दूसरे टारगेट को रीच करेंगे तो उसमें बहुत रिस्क होता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर और वॉल्यूम की हमें नीड होती है। तो इस वजह से जो दूसरा टारगेट जो होता है वो थोड़ा हमेशा थोड़ा वीक होता है। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम है और आपकी एनालाइज सही है तो फिर वो क्यों नहीं मुमकिन है, वो फिर मुमकिन ही है। फिर उसके बाद असेंडिंग चैनल भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक असेंडिंग चैनल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने पहले यहाँ टच करा, फिर यहाँ टच करा, यहाँ टच करा, सपोर्ट पर 3 टाइम टच हुआ और रेजिस्टेंस पर 2 टाइम टच हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट तो खैर नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसी के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप ट्रेड कुछ यूं ले सकते हैं कि पहले तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन का ये ले लेंगे और फिर जहाँ से आप एंट्री करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इसकी लेंथ तक अपने टीपी को रखें। जैसे कि इस कैंडल पर अब हमारी पोजीशन क्लोज हो गई, तो मैंने इस कैंडल तक अपने इसको लेकर आया और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को यूं रखें कि अगर इन केस ऑफ फेक आउट, अगर फेक आउट होता भी है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक फेक आउट हुआ लेकिन फिर मार्केट अगेन कंटेमिनेट हो गई, तो उसके दौरान अगर एक फेक आउट होता भी है और आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपका इतना लॉस ना हो, तो आप अपना स्टॉप लॉस कम ही रखिएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेड हमारी एक बहुत अच्छी ये एक सक्सेसफुल ट्रेड थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग्स में और फिर कुछ और वीडियोस में और ट्रेडिंग व्यू के प्लेलिस्ट में, और अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू की वैसे प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ से आप जाकर उस लिंक को देख सकते हैं। इसके बाद इस टूल की जो बात है ये मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में करी है, तो आप या तो उसे ट्रेडिंग व्यू पर जाकर दे सकते हैं, या फिर आप मेरी पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, या फिर उससे भी ट्रेंड ट्रेडिंग के जो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 है उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने ट्रेंड ट्रेडिंग के बारे में बात करी है, उसकी भी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ उसकी भी लिंक यहाँ आ रही होगी। आप यहाँ से जाकर यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब जब ये असेंडिंग चैनल है, आप इसमें शॉर्ट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ से अब आपको लगता है कि अब मार्केट नीचे रिजेक्शन मिलेगी, तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं या लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कुछ ट्रेड भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, एक बात जो मैंने आप लोगों को ये लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी, लेकिन जो बात आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो ये है कि एक ब्रेकआउट होने से पहले एक रीटेस्ट भी होता है। रीटेस्ट क्या होता है? अब जैसे डिसेंडिंग चैनल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता आने वाली मार्केट में भी क्या होने वाला है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ, हो सकता है कि ये एक अप ट्रेंड हो सकता है एक ब्रेकआउट हो जाए। तो अब जब ब्रेकआउट होने लगता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाए थे, ट्राइंगल पैटर्न समझाए थे,
तो जब उनमें ब्रेकआउट होता है तो हमें एक रीटेस्ट भी नजर आता है। रीटेस्ट में जब एक बार मार्केट उस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, लेकिन फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आता है और फिर उसके बाद बूम, मार्केट एकदम ऊपर पंप करती है। तो जो ये पॉइंट होता है जो कि आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट होता है फिर ये इसका रीटेस्ट कहलाता है कि मार्केट यहाँ पर एज अ सपोर्ट इसको टच करती है और फिर बूम, मार्केट ऊपर पंप कर जाती है। तो ये एक रीटेस्ट जोन कहलाता है। ये जो बात है, ये जो टॉपिक है, ये हम अगले लेक्चर्स में और ज़्यादा ब्रीफली बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई या आप लोगों को कोई मिस्टेक हो या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको अपने डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि देखें, अगर आप लोग नोट डाउन या फिर आप इसको ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग में कभी नहीं बैठेगा। आप इसको याद कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि याद करने वाली ये चीज़ नहीं, बल्कि ये समझने वाली चीज़ है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ। और फिर उसके बाद आपको अगर ट्रेडिंग और अच्छे से सीखनी है तो आप प्लीज़ मेरे लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 1 से देखें। यहाँ पर उसकी लिंक आ रही होगी, आप यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 है, तो ये पार्ट अब एंड हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि प्राइस चैनल्स क्या होते हैं और फिर इनके अंदर हम कैसे ट्रेड लेते हैं, और अगर इनमें ब्रेकआउट होता है, एक ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन, तो उसमें भी हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये भी मार्केट का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक पैटर्न है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्राइंगल पैटर्न के बारे में समझाया था, तो उसी की तरीके का ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न है। कोई मिस्टेक आपको हो या आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ सवालात हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और फिर बाकी आने वाला जो मेरा लेक्चर होगा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा फेमस जो है एक पैटर्न के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं उसका स्पॉयलर्स इस वीडियो में तो नहीं दूंगा, मैं अपनी अगली वीडियो में ही आप लोगों को बताऊंगा कि अगली वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा, उस बेल आइकन के उसको क्लिक करिएगा ताकि आप लोग कोई भी वीडियो ना मिस करें। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से हंसी खुशी ट्रेड करते रहिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।